एनडीए की अहम घटक दल हम पार्टी सेकुलर अपनी राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग करने जा रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बयान दिया है। वो बयान अब तूल पकड़ लिया है। इन दोनों ही मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर सड़न हैं। हम उनसे बात करेंगे। पहले उनसे जानेंगे कि जो मीटिंग होने वाली है इसमें क्या क्या एजेंडे तय किए गए हैं। श्याम जी, एक अहम मीटिंग होने वाली है आपकी पार्टी की तरफ से, क्या क्या एजेंडे तय किए जाएंगे? वो तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने आप लोगों को बताया है कि राज्य कार्यकारिणी बैठेगी और वो अब चूँकि चुनावी समय है, ऐसे भी रूटीन में हम लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी करते रहते हैं, राज्य कार्यकारिणी भी करते हैं। तो एक रूटीन है और उसमें पार्टी कैसे आगे क्या रणनीति बनेगी, इसमें राज्य कार्यकारिणी बैठेगी, वो सब आपस में वो लोग तय करेंगे, उसमें एजेंडा भी तय होगा। एक बयान आया है पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का। उन्होंने केंद्रीय मंत्री और आपकी पार्टी के संरक्षक के ऊपर वो बयान दिया है। क्या है आपकी पार्टी की देखिए, प्रतिक्रिया? उनको शिक्षा मंत्री पूर्व कहना ठीक नहीं है, उनको अशिक्षा मंत्री कहिए। एकदम कुपढ़ अपढ़ आदमी है, न भाषा का ज्ञान है, न बोलने आता है, न चलने आता है, वाहियात और बेवकूफ़ आदमी है। लालू प्रसाद जी का जो पॉलिटिकल डीएनए रहा है वो प्रकटीकरण है उसका। लालू प्रसाद जी और उनके जो आरजेडी के लोग हैं वो ऐसे ही गुंडों की जमात है जो हमेशा से दलित राजनीति को दबाना, दलित नेताओं को अपमानित करना, ये काम वो करते रहे हैं, ये काम वो कराते रहे हैं। लेकिन अब वो समय नहीं रहा, उनको शायद ज्ञान नहीं है कि अब गंगा में पानी बहुत निकल चुका है। आप जो आज भी वो समझते हैं कि दलित वर्ग के लोग आपके यहाँ जाकर के चाकरी करेंगे, आपके यहाँ जाकर के टिकट के लिए लाइन लगा कर रहेंगे, आप चाहेंगे तो वो राजनीति करेंगे, आप नहीं चाहेंगे तो राजनीति नहीं करेंगे, आप जिसको चाहेंगे वही दलित का नेता होगा, ऐसा ये चलने वाला नहीं है। जीतन राम मांझी जी में बाबा साहब अंबेडकर का प्रतिबिंब लोग देखते हैं, लोग उनको मानते हैं। आज पूरे देश में, न केवल बिहार में, पूरे देश में जीतन राम मांझी जी की स्वीकार्यता बढ़ी है, उनकी बातें लोगों को पसंद आती हैं, लोग उनसे जुड़ने लगे हैं, लोग उनको मानने लगे हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को के पेट में दर्द हो रहा है उनको। आखिर आखिर उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया? अब ये तो वो बताएंगे क्यों दिया, हम तो बता रहे हैं कि किसी भी दलित वर्ग के नेता का जब चेहरा बड़ा होने लगता है तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। इनको लगता है कि वो वर्ग जो है इनकी चाकरी करे, कोई नेता कैसे बन रहा है, कोई मतलब वो आगे क्या कैसे आ रहा चाहते हैं, दलित आगे ना बढ़े? है। निश्चित तौर पे। नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि 90 के बाद ये बताएं कि किसको इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। एक दलित नेता का नाम नहीं बता सकते जिसने एक चुनाव हारा हो दोबारा टिकट दिया हो। या मैं तो यहाँ भी कहता, आप सर्वे कर लीजिए कि दलित वर्ग के नेताओं का टिकट काटना, एक बार जिताएंगे फिर टिकट काट देंगे, हटा देंगे, कभी दोबारा मंत्री नहीं बनाएंगे। आप इनकी जाति के कई लोगों का नाम मैं बता सकता हूँ, 6-6 बार सांसद का चुनाव हार गया फिर भी उसको 7वीं बार टिकट मिला। इनके परिवार में सब चुनाव हार जाएगा फिर भी लगातार चुनाव लड़ेगा। लेकिन दलित वर्ग के नेताओं में नाम हमको बताइए जो कि अगर चुनाव हार जाए तो दोबारा फिर चुनाव, या दोबारा तिबारा चुनाव लड़ जाए, कोई ऐसा नाम बताइए। किसी भी दलित वर्ग के बड़े चेहरों को लगातार इन्होंने मंत्री बनाया हो, नाम बताइए। किसी भी दलित वर्ग के लोगों को राष्ट्रीय जनता दल ने राज्यसभा भेजा हो, नाम बताइए। तो इनका तो चेहरा स्पष्ट है ना। दलित वर्ग को उनके लाश पर नरसंहार करा करके उन पूरे 15 साल उन्होंने दलितों का नरसंहार कराया, उनकी लाश पर राजनीति की। तो ये तो इनका पॉलिटिकल स्ट्रगल है, यही इनका चेहरा, यही इनकी असलियत है। आपकी पार्टी क्या स्टेप उठाने जा रही है उनके बयान के बाद से? नहीं, बयान तो हमने कहा कि आकर माफ़ी मांगे, अन्यथा कानूनी कार्रवाई के लिए भी तैयार रहें और आने वाले समय में जनता की अदालत में भी इनको नंगा करेंगे। जनता इनको समझा देगी, खाल उधेड़ लेगी इनका। ये जो समझ रहे हैं कि अब बाबा साहब के लोगों को हम गाली दे करके और राजनीति कर लेंगे, राजनीति की दुकानें चला लेंगे, तो बेवकूफ़ी है इनकी, ये भ्रम में है। जनता इनका खाल उधेड़ लेगी, जमानत जब्त करा देगी। जीतन राम मांझी जी आग हैं, जो छुएगा जल जाएगा। तो ये थे हमारे साथ हम पार्टी सेकुलर के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने स्पष्ट रूप से कहा कि